हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 की, विच आर थियरी ऑफ रूट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वर्क करता है रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने में। आज देखेंगे ये रूट्स का जो समेशन और प्रोडक्ट होता है ये कैसे होता है, और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक नहीं, इसको हम एक्सटेंड करेंगे क्यूबिक इक्वेशन में और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। सो आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल आपको मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे जो ये जो थ्योरी ऑफ रूट्स एक्चुअली है क्या। थ्योरी ऑफ रूट्स को समझने से पहले हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि भाई ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन दैट ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, ये होती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है तो दो रूट्स हैं। ठीक है, क्यूबिक होगी तीन होंगे, लीनियर है तो एक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो चार होंगे। तो जितनी भी एक्स की हाईएस्ट पावर होगी उतने रूट्स उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये होता है। तो अगर मैं इसको ना कंपेयर करता हूँ, ऐसा सोचो मैं कंपेयर करता हूँ, इसको ए से डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं ए से डिवाइड करके यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों साइड ए से डिवाइड करता हूँ, तो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। सही बात है। यहां अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि अल्फा बीटा रूट से मेरे एक्स स्क्वायर, ए को मैंने डिवाइड कर दिया, जीरो से हो गया, गायब हो गया, एक्स स्क्वायर, समझना एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ अल्फा एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस टाइम्स के साथ एक्स टाइम्स ऑफ बीटा एंड प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर, मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, एक्स को मैंने अगर कॉमन लिया मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। मैंने इन दोनों में क्या किया, एक्स को माइनस एक्स को कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, एंड प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। और अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा बीटा रूट्स थे इक्वेशन के। सो अगर आप ध्यान से देखो पहली इक्वेशन को, इसको और इसको, इफ आई कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो ये पाऊंगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, जो इस केस में है। दूसरी चीज में यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसके x कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। मतलब जो मेरा माइनस अल्फा प्लस बीटा है वो b अपॉन a के बराबर होना चाहिए। बट हमें तो सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स ये कहते हैं कि भाई जो आपका अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पे, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। मतलब विदाउट इवन सॉल्विंग दिस आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, इनके जो सम ऑफ रूट्स होंगे क्या होगा, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ये जो अल्फा बीटा था, ये जो अल्फा बीटा था, ये इसके कोरिस्पॉन्ड कर रहा है कांस्टेंट टर्म के, तो c बाय। तो जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी c अपॉन ए। यही होती है भाई थियरी ऑफ रूट्स, रूट्स का समेशन और रूट्स का प्रोडक्ट। ठीक है, रूट्स का समेशन ही होता है एक्चुअली, रूट्स समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। बात तो वही है, दो ही रूट से तो प्रोडक्ट करके ऐड करोगे, किसी में ऐड करोगे, किसी में नहीं, सिर्फ अल्फा बीटा रहेगा। सो ये आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। तो अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 5x एंड लेट्स राइट प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। जो रूल्स पढ़ाए थे फैक्टराइजेशन के वो सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ मैं माइनस टू कॉमन ले सकता हूँ, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दोनों में एक्स माइनस थ्री कॉमन था, मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं ना, इधर एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो थ्री आ गई, और x की जो वैल्यू आ गई वो टू आ गई। राइट, ये थ्री और टू आई। तो ये जो x की दो वैल्यूज हैं, अब दो बार x लिखने से मतलब अच्छा नहीं लगता, तो वो अल्फा लिख देते हैं। अल्फा तीन है और बीटा दो है। अब बात समझ में आई। सो जो अल्फा बीटा होते हैं वो x की ही वैल्यूज होती हैं, बट नाम हम दूसरा दे देते हैं उसको, अल्फा बीटा है वही रूट्स, कुछ और नहीं है।
बट नाम हमने डिफरेंट दे दिया। सो अगर आप यहाँ पे आप नोटिस करो, मैंने आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछा होता कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3+2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 3 × 2, ये होता है बच्चों 5, ये होता है 6। तो इतनी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, हम डायरेक्टली इसको भी देख के कर सकते थे। सो ये जो इक्वेशन थी, ये देखो आंसर तो आ गया, लेकिन जो ये इक्वेशन थी x² - 5x और प्लस में 6 = 0, ये था। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है, ये निकाला। तो मैंने आपको ये बताया जस्ट अभी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b/a होती है। तो वी राइट -b/a, सो -5/1, तो कितना आ गया 5 आ गया। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑल दिस आउट, आप इसको देख के ही सम ऑफ रूट्स तुरंत निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? इसको देख के ही सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/a, which is 6/1, which is nothing but 6 only। तो आपका ये सम और प्रोडक्ट तुरंत आ जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको सम को, मानो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये दिया हो, अगर आपको दिया हो सम और ये प्रोडक्ट, तो इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे, x² - s(x) + p = 0। ठीक है? तो जब भी आपको सम दिया होगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा के लिख देना, और प्रोडक्ट दिया होगा इस तरीके से लिख देना, ये इक्वेशन बन जाएगी। सो इक्वेशन से भी निकालते हैं, और जब दिया होता है प्रोडक्ट और सम, उससे इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। इस पे और भी देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको मिल सकते हैं। आपको ये बोल दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² अपॉन अल्फा बीटा। α², या चलो 3α β, और अच्छा क्वेश्चन करें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k which is α² + β² where alpha and beta are roots of equation, are roots of equation x² + 13x + 40। ठीक है, या 30 कर लो और बढ़िया, +30 = 0। ये रूट्स हैं इसके। ठीक है, अब यहां से मैंने अभी आपको समझाया कि डायरेक्टली बिना मेहनत किए, बिना इसको फैक्टराइज किए, आप प्रोडक्ट और सम निकाल सकते हो। ये क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब हमें सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन हमें सीखा है अल्फा प्लस बीटा, α² + β² तो सीखा नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज आएंगी, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सो कैसे उस बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो, अगर लिखा होता a + b का होल स्क्वायर, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये होता a² + b² + 2ab होता, करेक्ट। मेरे को ना क्वेश्चन में ये पूछा गया था, मेरे को पूछा गया है a² + b² की वैल्यू बताओ, कोई बात नहीं, a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab आ जाएगा, क्या दिक्कत है, इसको उधर भेज दिया तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो अगर α² + β² भी लिखा है, तो k जो मेरा होगा वो फैक्टराइज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में -2α बीटा। बात समझ में आई? तो ये करने से फायदा ये हुआ, जो इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा था, मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा फॉर दिस क्वेश्चन? अल्फा प्लस बीटा इज -13, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ अपॉन x² का कोफिशिएंट ये करना था, तो -13/1 वो तो यही रहता है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे 30 हो गया, तो बस इसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, ये चीज है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -13 का होल स्क्वायर, -2 × 30 डिवाइडेड बाय 3 × 30। तो ये आपको देखो वैल्यूज मिल गई डायरेक्टली, और यहाँ पे वैल्यू रख के k की वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल बी 169 - 60/90। फाइनल आंसर इज 109/90, दैट इज द आंसर। तो एक रैंडम मैंने बस क्वेश्चन लिया था, ये आ रही है वैल्यू ऑफ k, तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए, किस तरीके से ये सॉल्व होगा। सो दीज आर द बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ना ये चीज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक लिमिटेड नहीं रख सकते, इसको हम क्यूबिक में भी समझ सकते हैं और बाई क्वाड्रेटिक में भी समझ सकते हैं। क्यूबिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो। ठीक है, अब जितनी पावर उतने रूट्स, जितनी पावर उतने रूट्स। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं ax² + bx + c = 0, तो इसके जो रूट्स होते हैं
रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स आ जाते हैं अल्फा एंड बीटा। सो यहाँ पे बेसिकली मुझे करना ये होता है कि समेशन ऑफ रूट्स लेना होता है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। समझो इस चीज को, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। तो इट विल बी माइनस बी, इट विल इक्वल टू, देखो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम मतलब अल्फा अकेला बीटा अकेला, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी माइनस बी बाई सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। और यहां पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। तो ये हो जाता है c अपॉन ए। तो ये माइनस प्लस ये ऑल्टरनेट चलता है। अब क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स टेकन, इसको नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों ना अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, क्योंकि दो रूट्स दोनों को साथ में लेना था, टेकन टू एट अ टाइम, दोनों साथ में ले लो, ये हो गया। अब इसमें तीन तो है नहीं, अब इसी को प्रोडक्ट आप कह देते हो क्योंकि आपको दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेम चीज है ना। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम इज सेम एज कॉलिंग इट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के लिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए। लेकिन क्या आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर मैं लिखता हूं ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यह है क्यूबिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर है आपकी थ्री, तो इसके जो रूट्स होंगे ये तीन होंगे। तो नाम हम दे देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये तीन रूट्स हो जाएंगे। तो भाई जो पहली चीज इसमें आपको आएगी वो आएगी सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ठीक है, अब तीन रूट्स थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं अभी। ये आएगी बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू समथिंग। वो समथिंग क्या है अभी उस पर वापस आते हैं, डोंट वरी। इसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि भाई सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। जब आप टू एट अ टाइम की बात कर रहे हो, बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि मैं ना अल्फा के साथ बीटा भी ले लेते हैं, एक बार अल्फा के साथ गामा ले लेते हैं, और एक बार बीटा के साथ गामा ले लेते हैं। तो जितनी भी सारे कॉम्बिनेशन थे वो यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएंगे। अल्फा के साथ बीटा आ गया, अल्फा के साथ गामा आ गया, फिर बीटा के साथ गामा आ गया, और कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं। तीनों को लेना था टू एट अ टाइम, तीनों को लेना था टू एट अ टाइम, तो ये आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट होगा वो यही होगा कि सम ऑफ रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। अब भाई तीन ही रूट्स थे, अगर यहाँ पे तीन ही रूट्स थे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, दैट्स इट, इजी ना। तो ये चीज इस तरीके से आपको लिखनी होती है और इनकी वैल्यूज बतानी है। अब देखो वैल्यू आसान है निकालना, आपको ना एक्स क्यूब्स को छोड़ के उसके आगे बढ़ना है। एक्स जो लीडिंग पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसके बगल वाली पावर देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा। तो इट विल बी सिंपली लाइक दिस, माइनस बी बाय ए, ये होगा सी बाय ए, और ये होगा माइनस डी अपॉन ए। तो तुम देख रहे हो डिनोमिनेटर में लीडिंग हाईएस्ट पावर जिसकी होगी एक्स की, उसका कोफिशिएंट आएगा, और न्यूमरेटर में ऑल्टरनेटिवली माइनस बी सी माइनस डी आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा। अगर ये चीज समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। क्वेश्चंस को हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। अभी जरा एक लास्ट चीज समझ लेते हैं कि इसी कंसेप्ट को अगर मैं एक्सटेंड करूं इसमें, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो में, इसमें देखो एक्सटेंड करता हूँ इस चीज को। तो अगर इसमें एक्सटेंड कर रहा हूं तो वही है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इसमें मैंने चार रूट्स लिए हैं, तो रूट्स कितने होंगे भाई, रूट्स होंगे जितनी पावर होगी, तो रूट्स विल बी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ये चार रूट्स हमें मिलेंगे, तो इनका जो सम होगा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जो कर रहे थे वही करेंगे, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम इज माइनस बी अपॉन ए। अब करना है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो भाई ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा चीज है। तो इट विल बी अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। मैंने अल्फा के साथ सारे कॉम्बिनेशन लिख दिए, इसके बाद बीटा के साथ लिखेंगे, तो बीटा गामा प्लस बीटा
डेल्टा। ठीक है, ये बीटा के साथ लिख दिया। अब इसके बाद गामा बचा, तो गामा एंड डेल्टा। तो देखो सारे के सारे रूट्स का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया। एक लॉजिकल वे में चलोगे कोई मिस नहीं होगा, वरना मिस हो सकते हैं। तो ये देखो चार रूट से सबका मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया, टेकन टू एट अ टाइम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी सी अपॉन ए। ठीक है, दिस इज सी अपॉन ए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देखो भाई नीचे। इसके बाद सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। चार थे तो चार तक पहुंचेंगे, लेकिन सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। अब भाई थ्री एट अ टाइम का कलर चेंज कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाए। मैं लूंगा देखो अल्फा बीटा के साथ गामा प्लस अल्फा बीटा के साथ डेल्टा। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, और कुछ आ सकता है? एक आएगा फिर अल्फा गामा के साथ डेल्टा। अल्फा गामा के साथ डेल्टा, तो अल्फा के सारे चीजें एग्जॉस्ट हो गई, मैंने सारे कॉम्बिनेशन अल्फा के ले लिए। इसके बाद बीटा का बचा था, तो बीटा के साथ सिर्फ गामा और डेल्टा बचा, और सारे कॉम्बिनेशन यहाँ एग्जॉस्ट कर लिए। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। दिख रहा है, माइनस का डी अपॉन ए, ये होगा। और लास्टली सम ऑफ रूट्स टेकन फोर एट अ टाइम। अब रूट्स ही चार थे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसकी बेटा जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ई अपॉन ए। तो आप ये नोटिस करो कि माइनस प्लस चल रहा था। ठीक है, माइनस प्लस चल रहा था। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये है थियरी ऑफ रूट्स। जो मैंने पढ़ाना था थियरी ऑफ रूट्स, वो यही है कि रूट्स कैसे होते हैं, उनका समेशन और प्रोडक्ट किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। दिस इज ऑल अबाउट थियरी ऑफ रूट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। छोटे वीडियो अच्छे वीडियो आपको समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, मजा आएगी। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।